नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमने एक फ्लैश फ़ोटोग्राफ़ी की एक एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज़ शुरू की है, जिसमें ऑलरेडी 4 लेसन हो चुके हैं। आज इस 5वें लेसन में हम आपको बताएंगे कि ऑफ कैमरा फ्लैश क्या होती है। तो नॉर्मली दोस्तों, हम जितनी भी शूटिंग्स करते हैं कैमरे को फ्लैश के साथ माउंट करके करते हैं, या जितने भी एंट्री लेवल के कैमरे होते हैं आपने देखा होगा कि वो इनबिल्ट फ्लैश के साथ में आते हैं, जिसमें कि आप छोटा मोटा काम 5-10 फीट का तो इस वाली इंटरनल फ्लैश से कर सकते हैं। लेकिन जब आपको दूर तक की फ़ोटोज़ लेनी होती है तो आपको एक एक्सटर्नल फ्लैश लगानी पड़ती है, और वो एक्सटर्नल फ्लैश हम कैमरे पे लगाकर माउंट करके फ़ोटोज़ लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब हम फ्रंट से फ़ोटो खींचते हैं, फ्रंट से हमारी जब फ्लैश किसी के फेस पे आती है तो एक थोड़ा सा एक फ्लैट लुक आता है। मतलब एक जो फेस पे 3 डायमेंशनल लुक आना चाहिए वो 3 डायमेंशनल लुक नहीं आता है। और नॉर्मली जब हम लोग अपने स्टूडियोज़ में जब पिक्चर्स लेते हैं तो हम 2 एंगल से लाइट डालते हैं फेस के ऊपर, एक 45 डिग्री से लेफ्ट हैंड साइड पे और एक 45 डिग्री से दूसरे साइड पे। और एक तरफ की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और एक तरफ की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रखते हैं, या एक तरफ आपकी की फ्लैश रहती है और दूसरी तरफ हम रिफ्लेक्टर रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें फेस के ऊपर एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट मिलता है। लेकिन अगर ये वाला इफेक्ट 3 डायमेंशनल इफेक्ट अगर आप अपनी फ्लैश से लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपनी फ्लैश को कैमरे से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। दूर रखने के लिए जब इसको हम कैमरे से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद इसको हम साइड में अपने किसी 45 डिग्री पे किसी ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर देते हैं, किसी स्टैंड के ऊपर माउंट कर देते हैं, और उसके बाद जब हम पिक्चर्स लेते हैं तो हमारी लाइट से 45 डिग्री से लाइट जो है ऑब्जेक्ट के चेहरे पे आती है, और दूसरे एंगल से या तो हम दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री फ्लैश लगाते हैं या फिर हम वहाँ पर एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं। तो इस तरह की फ्लैश फ़ोटोग्राफी जो होती है, जो कि कैमरे को फ्लैश से अलग रख के की जाती है, वो ऑफ कैमरा फ्लैश कहलाती है। अब ये ऑफ कैमरा फ्लैश कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली जो मिड रेंज की फ्लैश होती हैं उसमें फ्लैश के साथ में एक रेडियो ट्रिगर भी दिया रहता है। इस रेडियो ट्रिगर की और इस फ्लैश की फ्रिक्वेंसी आपस में सेट रहती है। तो इस फ्लैश को जब हम कैमरे से दूर एक इमेज एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जब रख देते हैं तो इस वाले फ्लैश की इस रेडियो ट्रिगर के थ्रू कनेक्टिविटी रहती है, और इसको जब हम कैमरे में लगा देते हैं तो आप जब भी किसी एंगल से किसी डिस्टेंस से जब आप शूट करते हैं तो ये फ्लैश अपने आप फायर कर जाती है। तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि आपको फ्लैश को अपने दायरे में रहते हुए जितनी भी जिस डिस्टेंस पे रखना हो, जिस एंगल पे रखना हो, उस एंगल पे और उस दायरे पे इसको फिट कर सकते हैं। और आप जब भी इस तरह की शूट करते रहेंगे तो ये अपने आप फ्लैश फायर करता रहेगा। उसी तरीके से एक पर्टिकुलर जो रेडियो ट्रिगर होता है उसमें अलग अलग रेडियो ट्रिगर की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, लेकिन नॉर्मली हर रेडियो ट्रिगर में 4 फ्लैश एट अ टाइम माउंट करने की फैसिलिटी रहती है। तो इसमें आप एक साथ 4 फ्लैश को अलग अलग जगह पे माउंट कर सकते हैं। उसके हिसाब से जैसे ही आप अपने कैमरे का फ्लैश फायर करेंगे, अपने कैमरे का ट्रिगर फायर करेंगे, चारों फ्लैश एक साथ फायर हुआ करेगी। दोस्तों, ये रेडियो ट्रिगर भी 2 तरह के होते हैं। जो मिड रेंज की फ्लैश होती हैं उसके साथ में मिलने वाले ट्रिगर के अंदर इस ट्रिगर से सिर्फ फ्लैश को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो पावर है उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको बार बार फ्लैश के पास जाना पड़ेगा उसकी पावर को कम ज़्यादा करने के लिए। वेरएस जो थोड़ी सी और सोफिस्टिकेटेड फ्लैशेस होती हैं, जो मॉडर्न फ्लैश होती हैं, उसका जो रिमोट ट्रिगर होता है उसमें आपको फ्लैश की पावर को कंट्रोल करने का प्रोविज़न भी इसी रेडियो ट्रिगर के अंदर मिलता है। आप अपने कैमरे सेटिंग के साथ साथ ही उस फ्लैश की पावर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली जो आपकी जो हाई रेंज की जो फ्लैश होती हैं, जैसे गोडोक्सी V1 है या गोडोक्सी V1 प्रो है, उसके साथ में जो फ्लैश आती हैं उनका जो ट्रिगर होता है उसके अंदर में ये फैसिलिटीज़ रहती हैं। तो जितने भी हाई एंड फ्लैशेस रहती हैं उनमें ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। उनका जो रेडियो कंट्रोल होता है उसमें आप फ्लैश की पावर को भी कंट्रोल
कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो रेडियो ट्रिगर होते हैं ये स्पेयर भी बाज़ार में मिलते हैं। बाई चांस आपके पास एक ऑर्डिनरी फ्लैश है, उसके साथ में आपको रेडियो ट्रिगर नहीं मिला है, तो ये कुछ रेडियो ट्रिगर्स होते हैं जो कि आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। जैसे कि ये एक सिस्टम है और इसका ये ट्रिगर है, तो इसके साथ में अगर आप अपनी फ़्लैश को इस पर माउंट कर दीजिए और इसको कहीं आप ट्राइपॉड पे कहीं लगा दीजिए, और उसके बाद दूसरी वाली जो एक सिस्टम है इसमें भी एक फ़्लैश को लगा दीजिए, और इसका जो ये रेडियो ट्रिगर है ये अलग से आता है। ये इन दोनों फ्लैश को कंट्रोल करता रहेगा। इसमें भी एट अ टाइम 4 फ्लैश को कंट्रोल करने का प्रोविज़न रहता है। तो अगर आप 4 इसके फ्लैश माउंट्स ले लेते हैं तो उसमें आप 4 फ्लैश को एक साथ में फायर कर सकते हैं, और ये बाज़ार में हार्डली आपको 2,500 से 3,000 की रेंज में मिल जाता है। मिनिमम 2,500-3 हज़ार से मिलना शुरू होता है। इसके बाद फिर इसकी अलग अलग रेंज होती है, और जैसे जैसे आप रेंज बढ़ाते जाएंगे इसमें इसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, इसके जो फंक्शंस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसा मैंने बताया था अभी आपको कि इसी ट्रिगर से आप फ्लैश की पावर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप 3-4 हज़ार की रेंज के अगर ट्रिगर सिस्टम ख़रीदेंगे तो उसमें आपको पावर कंट्रोल करने का भी प्रोविज़न मिल जाएगा। उसके बाद एक सिस्टम होता है कि आपको अगर अपने फ्लैश को हाई सिंक करना है, जैसे नॉर्मली हर कैमरे की अपनी एक शटर स्पीड होती है जिसके ऊपर कि फ्लैश सिंक होता है, जैसे नॉर्मली 160 या 200 के आसपास होता है। लेकिन अगर आपको 1/1000 शटर स्पीड पे पिक्चर लेनी है, इमेज क्रिएट करनी है, तो उस केस के लिए आपको अलग से हाई सिंक वाले ट्रिगर्स आते हैं। तो उस पर डाल के जब आप फ्लैश को माउंट करते हैं और उससे जब फ्लैश से फ़ोटो खींचते हैं तो इवन आप 1/4000 शटर स्पीड पर भी पिक्चर ले सकते हैं। इस तरह की पिक्चर्स लेने की ज़रूरत कब पड़ती है वो हम आगे बताएंगे। कई बार डेलिबरेटली अगर आपको बैकग्राउंड डार्क करना होता है तो उसके लिए हाई शटर स्पीड पे फ़ोटो खींची जाती है। इसमें बैकग्राउंड पूरा डार्क हो जाता है और खाली आपका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर लाइट पड़ती है, वही सिर्फ एक्सपोज होता है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम हाई सिंक स्पीड की जो रिमोट होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। वो आपको 4 से 6 हज़ार रुपये के बीच में मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह की फ़ोटोग्राफी करनी हो तो आप वो वाला ट्रिगर भी ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की जो फ्लैश होती है उसमें एक प्रोविज़न और दिया रहता है कि बिना ट्रिगर के भी आप अपनी इस फ्लैश को फायर कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि इसके ऊपर जब भी कोई एक्सटर्नल फ्लैश पड़ेगी, उसकी रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी, तो ये फ्लैश अपने आप फायर हो जाएगी। तो मान लीजिए इस समय मैंने अगर अपने इस वाले कैमरे की फ़्लैश ऑन कर दी है और जैसे ही मैं इस कैमरे का शटर ऑन करूँगा तो इस कैमरे से जो फ्लैश निकलेगी उसी फ्लैश की रोशनी से ये वाली फ़्लैश ऑटोमेटिकली फायर करेगी। तो ये भी एक तरह का अरेंजमेंट होता है। अगर आपको ट्रिगर यूज़ नहीं करना है तो आप इस वाली फ़्लैश से इस वाली फ़्लैश को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक सिर्फ ये होता है कि उस समय में अगर कोई और फोटोग्राफ़र फ़ोटोज़ ले रहे होंगे तो उनकी फ़्लैश अगर फायर होती है तो उनकी फ़्लैश से भी ये वाली फायर हो जाएगी। इसलिए ऐसे समय में इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहाँ पे और भी फ़ोटोग्राफ़र्स काम कर रहे हो। तो इस वाली जो फ़्लैश है जिसका कि ये फ्लैश दूसरे फ्लैश की रोशनी से फायर हो जाता है, उसी टेक्नोलॉजी पे पहले के टाइम में भी फ्लैश हुआ करती थी जिसको कि स्लेव फ्लैश बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पुराने ज़माने की फ़्लैश हो, इस तरह की कोई फ़्लैश हो जिसमें कि मॉडर्न सिस्टम नहीं है, तो भी आप इसमें ऑफ कैमरा फ़्लैश की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा आपकी जो पुरानी फ़्लैश है उनमें इस तरह के जो केबल्स होते हैं, तो इस वाली केबल में अगर आप इस तरह का कोई एक स्लेव यूनिट माउंट कर देते हैं, ये स्लेव यूनिट होता है, ये जो अमेज़ॉन वगैरह पे 250-300 रुपये का मिल जाता है। ये स्लेव यूनिट अलग से आपकी जो ये कॉर्ड होती है फ्लैश की, इसके ऊपर लग जाता है। इसको इस तरह से माउंट कर देते हैं और इस तरह से आप इसको कहीं भी किसी डायरेक्शन में माउंट कर दीजिए, ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर दीजिए, किसी जगह माउंट कर दीजिए, और उसके बाद जब आप कैमरे का किसी एक्सटर्नल फ्लैश से जब आप फ्लैश फायर करेंगे तो इसकी रोशनी से ये वाली फ़्लैश भी फायर हो जाएगी। तो जिनके पास पुरानी फ़्लैश है, अभी उन्होंने नई फ़्लैश नहीं ख़रीदी है, वो भी एक छोटा सा एक स्लेव यूनिट अगर ख़रीद लेते हैं तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम होता है फ्लैश स्लेव यूनिट। इसको आप अमेज़ॉन से या किसी दूसरे ऑनलाइन सिस्टम से 250-300 रुपये का
मंगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात कि ऑफ कैमरा फ्लैश काम कैसे करती है। साधारण सी फ्लैश से लेके हाई एंड फ्लैश से लेके बिल्कुल पुरानी फ्लैश किसी से भी आप ऑफ कैमरा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर सस्ती फ्लैश है तो आप अलग से एक फ्लैश यूनिट खरीद लीजिए। अगर मिड रेंज की फ्लैश है तो आपके ट्रिगर से काम हो जाएगा, और हाई एंड फ्लैश है तो कोई बात ही नहीं, आप उसका पावर से लेके हर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जो एक सिंपल फ्लैश होती हैं, जो TTL फ्लैश होती हैं, जिनका एक सिंपल ट्रिगर होता है, तो नॉर्मली वो इसका TTL सिस्टम जब हम इस पर लगा कर काम करते हैं तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए आप इस धोखे में मत रहिएगा कि मैंने ऑफ कैमरा रख दिया है और ये मैंने ट्रिगर इसमें माउंट कर दिया है तो भी मेरी जो फ्लैश है वो TTL मोड पे काम करेगी। ये TTL मोड पे काम नहीं करेगी। इसमें आपको अपने तरीके से फ्लैश पावर सेट करना पड़ेगा। वो इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि इसका जो ये हेड सिस्टम होता है इसके ट्रिगर का, उसमें किसी कैमरे से ये डेडिकेटेड सिस्टम नहीं है। इसलिए आपका ये ऑटोमेटिक सिस्टम, इसका TTL सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन जो आपकी दूसरी डेडिकेटेड फ्लैश होती हैं, जो हाई एंड फ्लैश होती हैं, जो निकॉन के लिए अलग होती हैं, कैनन के लिए अलग होती हैं, सोनी के लिए अलग होती हैं, उन फ्लैश को जब उनका जो ट्रिगर अगर आप इसके ऊपर माउंट करेंगे तो उनका ट्रिगर आपकी फ्लैश के साथ में डेडिकेटेड रहेगा। उस केस में आप TTL मोड पे भी फ़ोटोज़ ले पाएंगे। वो फ्लैश अपने आप कैलकुलेट करेगी कि आपके सब्जेक्ट को आपके कैमरे से कितनी लाइट की ज़रूरत है, उसके हिसाब से उस कैमरे से उस फ्लैश की जो सिंक्रोनाइजेशन रहेगी तो फ्लैश से उतनी ही लाइट निकलेगी जितनी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पिक्चर को, सीन को ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने और दूसरे जानने वाले दोस्त जो फोटोग्राफी में रुचि रखते हो उनसे भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।